हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और मुद्दे की बात कार्यक्रम में आज हम ऐसे मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, जिसमें हम कैंसर जैसे रोग के बारे में बात कर रहे हैं। आपने कैंसर के बहुत सारे कारण सुने होंगे कि कई जगहों पे रेडिएशंस जो होती हैं उनके संपर्क में जो लोग आ जाते हैं उनको कैंसर हो जाता है, या तंबाकू का सेवन करना या बहुत अत्यधिक किसी ड्रग्स को लेना, ये सारी चीज़ें शरीर के अंदर कैंसर जैसे रोग को उत्पन्न करती है। कैंसर को की जहाँ स्टडी की जाती है उस शाखा को कहा जाता है ऑन्कोलॉजी। हमारे शरीर में कुछ जीन होते हैं जो हमें मिलते रहते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये जीन ट्रांसफर होते हैं। इन जीन को कहा जाता है ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन जो होता है वो कई केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनके कारण वो एक्टिवेट हो जाता है और किसी के भी शरीर के अंदर आपका क्या करता है, कैंसर जैसे रोगों को उत्पन्न कर देता है। तो हाल ही में एक रिपोर्ट ने ये दावा किया, और यूनिलीवर एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसने अपने कई शैम्पुओं को मार्केट से बाहर खींचा जो 2021 से पहले बनाए गए थे। और अमेरिका के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा जो है ड्राई शैम्पू का उपयोग किया जाता है। भारत में भी बहुत सारे ड्राई शैम्पू आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स पर, नॉर्मल सुपरमार्केट्स में मिल जाएंगे। तो ये जो है रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जो ड्राई शैम्पू है उसके अंतर्गत पाया जाता है बेंजीन, और ये बेंजीन जो है आपके शरीर में कैंसर कर सकता है। तो ये बात सही है, जैसा कि हमने यहाँ पर बात की हुई है कि क्या शैम्पू से भी हो सकता है कैंसर, तो बिल्कुल शैम्पू भी कैंसर जो है कर सकता है बॉडी के अंदर। और ये किस तरह का कैंसर करता है उसके बारे में भी बात करेंगे, इसकी अच्छे से समीक्षा करेंगे जिससे आपको समझ आ सके कि आपके द्वारा प्रयोग किए जाने वाली चीज़ों से हमारे शरीर में ऐसा क्या होता है कि जिसके कारण कैंसर जैसे रोग होते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई वो ये बताई कि भाई यूनिलीवर ने हाल ही में अपने 2021 से पहले जो बनाए गए प्रोडक्ट्स थे, जितने भी ड्राई शैम्पू थे, उनको मार्केट से वापस बुलवाया है। इस यूनिलीवर के अम्ब्रेला में बहुत सारे शैम्पूज आते हैं, मतलब शैम्पू बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है यूनिलीवर। इसमें शैम्पू के भी प्रोडक्ट्स आपने सुने होंगे, जैसे यहाँ पे आपने देख रहे होंगे डव, ये भारत में बहुत ज़्यादा चलता है, या फिर ट्रेस्मे की बात करें। ये सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो ड्राई शैम्पू बनाते हैं, और इनके ड्राई शैम्पू में बेंजीन की मात्रा पाई गई, और जिससे 40% तक अधिक संभावना है कि इसका जो प्रयोग करेंगे लोग उनको कैंसर होगा, क्योंकि बेंजीन शरीर में जाने के बाद कार्सिनोजेन नाम का एक केमिकल जो है वो एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण बॉडी के अंदर अनकंट्रोल्ड मतलब अनियंत्रित जो है कोशिका विभाजन होने लगता है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं, इन्हीं कोशिकाओं का विभाजन अगर सही तौर पे चल रहा है तो अच्छा है, लेकिन ये अत्यधिक होने लगे तो यही कैंसर को उत्पन्न कर देता है। तो हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये बहुत सारी कंपनियां थी जिनमें मेनली डव और ट्रेस्मे तो थे ही, साथ साथ इसमें नेक्सस नाम की कंपनी भी थी जो यूनिलीवर ने क्लेम किया, ट्रेस्मे भी थी, इसके अलावा बीड हेड, ये ससेक्स, ऐसी कई कंपनियां थी जिनके ड्राई शैम्पू के अंदर क्या पाया गया है, इनके ड्राई शैम्पू में बेंजीन पाया गया है। बेंजीन को अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है C6H6, मतलब ये कार्बन और हाइड्रोजन का ही कॉम्बिनेशन, मतलब एक तरह का हाइड्रोकार्बन ही है। और कार्बन और हाइड्रोजन का प्रयोग जो है हमारे जीवन में बहुत सारी खाद्य पदार्थों में भी होता है, लेकिन वो नियमित मात्रा में होता है। लेकिन जब इसकी मात्रा अत्यधिक हो जाए, ये शरीर के सही तौर पे, सीधे तौर पे संपर्क में आने लगे, तो कैंसर जैसे रोग उत्पन्न करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी जो स्टडी की जाती है वो किस में की जाती है, ऑन्कोलॉजी में की जाती है। ऑन्कोलॉजी को अगर आप देखेंगे तो ऑन्कोलॉजी एक शाखा है जिसमें किसका अध्ययन करते हैं हम, कैंसर का अध्ययन करते हैं। और एक जीन भी होता है जिसको कहा जाता है ऑन्कोजीन। ये ऑन्कोजीन जो है, इसको एक केमिकल मिल जाता है जिसके कारण ये एक्टिवेट हो जाता है। इस केमिकल को कार्सिनोजेन कहा जाता है। तो कार्सिनोजेन के कारण ये चीज होती है। तो इन सारी कंपनियों के शैम्पू, के ड्राई शैम्पू में ये पाया गया। ये ड्राई शैम्पू काफी महंगे बिकते हैं। इनका अगर आप अमूमन देखें तो लगभग 150 ml का ही अगर कोई शैम्पू है तो 600-700 रुपए तक का आता है। इतना जो है ये इतना कॉस्टली होता है। इससे ये है कि इंस्टेंट क्लीनिंग हो जाती है। जैसे आपने भी शैम्पू का इस्तेमाल किया होगा, तो शैम्पू क्या होता है, आप का थोड़ा सा वेट होता है, थोड़ा सा गीला होता है, आप उसको पानी मिलाते हैं, फिर आप सर को धोते हैं और आपके जो भी क्लीनिंग का प्रोसेस है वो कर लेते हैं। लेकिन ड्राई शैम्पू में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, सीधे स्प्रे किया जाता है। कुछ इस तरीके की चीज़ होती है कि आप इसको सीधे स्प्रे करेंगे, उसके बाद आपके हेयर क्लीन हो जाएंगे। लेकिन इंस्टेंट तो क्लीन हो गया, लेकिन उसके साथ साथ आपने इसको वॉश भी नहीं किया, तो इसमें जो है आपका C6H6
जिसको बेंजीन कहा जाता है, इसका इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ये कार्बन और इसके साथ अटैच होता है हाइड्रोजन। तो C6H6 जो बनता है ये इसके अंतर्गत होने के कारण एक केमिकल जिसको कार्सिनोजेन कहा जाता है, उसके कारण जो है क्या हो जा रहा है, कैंसर हो जा रहा है। ये रिपोर्ट ने क्लेम किया है, कई लोगों पर इस पर शोध भी किया गया है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया यही इसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं और बाकी C6H6। बेंजीन का उपयोग आप बहुत सारी जगहों पे घरों में भी करते हैं, जैसे कि आप कई तरह के जो नेप्थलीन बॉल्स होती हैं उनमें बेंजीन का उपयोग होता है, बहुत सारे क्लीनिंग प्रोसेस में इसका यूज़ होता है। लेकिन ये सेम चीज़ जो है जब शैम्पू में यूज़ की जा रही है, ड्राई शैम्पू में यूज़ की जा रही है, तो लोगों के संपर्क में आएगा और उसके कारण अगर हमें कैंसर होता है तो एक बहुत ही ज़्यादा एक घातक चीज़ है। इसको देखते हुए यूनिलीवर ने अपने प्रोडक्ट्स तो वापस बुला लिए, लेकिन जिन्होंने उपयोग किए उनके साथ क्या, तो ये एक बहुत बड़े चिंता का विषय था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इससे कौन सा कैंसर होता है, तो याद रखेंगे ब्लड कैंसर होता है। आपके शरीर में अलग अलग तरीके के कैंसर्स बताए जाते हैं, किसी को लंग कैंसर होता है, किसी को बोन के अंदर कैंसर हो जाता है, किसी को ब्रेन के अंदर कैंसर हो जाता है, किसी को प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। सबको अलग अलग तरह के जो है रोग कैंसर के प्रकार होते हैं। तो इसी में एक ब्लड कैंसर नाम का भी होता है, और ब्लड कैंसर के भी 3 प्रकार होते हैं, ये याद रखेंगे। तो मैं वही बता रहा हूं कि ब्लड कैंसर क्या होता है। तो देखा जाए तो आपका सबसे पहले कैंसर को आपको समझना है, तो कैंसर का मतलब है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं की एक उम्र होती है, उसके बाद वो मृत हो जाती हैं। एक सेल जो थ्योरी है, कोशिका का सिद्धांत जो शेडलर और स्वान ने दिया था, उनके हिसाब से जितनी भी शरीर में कोशिकाएं हैं वो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी है, और जो भी नई कोशिकाएं बनती है वो पुरानी मौजूद कोशिकाओं से ही बनती हैं। ये जो है सेल थ्योरी कहती है, कोशिका का सिद्धांत कहता है। तो भाई हमारे शरीर में जब एक कोशिका दूसरी कोशिका को बनाती है, अलग अलग प्रोसेस होते हैं। इसके लिए माइटोसिस है, मियोसिस है, इसको भी मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हैं। इस लेक्चर का जो लिंक है माइटोसिस मियोसिस का, मैं इसी के लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। वहां पर आपको सेल डिवीजन और अच्छे से समझने आ जाएगा कैसे कोशिका का विभाजन होता है। लेकिन हमारे शरीर में कोशिकाओं का विभाजन होता है। अमूमन समझिए इस चीज को कि हमारे शरीर तो धीरे धीरे विकास कर रहा है, कई कोशिकाएं मर गई होंगी, कई नई कोशिकाएं बन गई होंगी, लेकिन किसी के शरीर में अगर कोशिका का विभाजन इतना ज्यादा होने लगे, सेल का डिवीजन इतना होने लगे कि वो कंट्रोल में ना हो, तो जाकर एक स्थिति होती है जिसको कहा जाता है क्या, उसको कहा जाता है कैंसर। अब ये जब ब्लड के अंदर होता है तो ब्लड में बताया जाता है आरबीसी के पास जो है केंद्रक नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। किसी के अंदर भी, किसी भी सेल के अंदर एक चीज होती है जिसको क्या कहा जाता है, केंद्रक कहा जाता है। केंद्रक या नाभिक, जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है। इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको डीएनए, आरएनए कहा जाता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, इन्हीं में विभाजन होता है। तो अगर हमारा आरबीसी को देखें, लाल रक्त कणिकाओं को देखें, तो इनके अंदर तो केंद्रक ही नहीं पाया जाता। तो आप सोच रहे होंगे फिर ब्लड कैंसर कैसे हो जाता है। तो हमारे शरीर में केवल आरबीसी नहीं होती, हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी भी होती है। तो डब्ल्यूबीसी भी होता है, प्लाज्मा भी होता है, प्लेटलेट्स भी होते हैं, ये सारी चीजें ब्लड के अंदर होती हैं। मतलब रक्त के अंदर आरबीसी भी है, श्वेत रक्त कणिकाएं भी है, आपकी लाल रक्त कणिकाएं भी हैं, प्लेटलेट भी है, प्लाज्मा भी है। तो उसके कारण उनमें अगर कोशिका का विभाजन, जैसे डब्ल्यूबीसी के अंदर, श्वेत रक्त कणिकाओं के अंदर केंद्रक पाए जाते हैं, और वहां पर कोशिका का विभाजन बहुत अत्यधिक हो जाए तो कैंसर हो जाता है। तो ब्लड कैंसर में भी 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है ल्यूकेमिया, ये जो है व्हाइट ब्लड सेल्स, ये श्वेत रक्त कणिका का सीधे सीधे कैंसर होता है। एक होता है लिम्फोमा, ये कैंसर जो है लिम्फेटिक सिस्टम में होता है। जब आप सर्कुलेशन सिस्टम, सर्कुलेशन जो आपका परिसंचरण तंत्र है, तो परिसंचरण तंत्र में 2 तरह के परिसंचरण मानव के अंदर पढ़ने पड़ते हैं, एक रक्त या रुधिर परिसंचरण तंत्र, और दूसरा जो है आपका लसिका परिसंचरण तंत्र। ये भी मैंने बायोलॉजी की क्लास में पढ़ाया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। तो ये देखिए, लिम्फोमा जो होता है ये लिम्फेटिक सिस्टम में होता है, जिसको लसिका तंत्र कहा जाता है। तो एक आपका श्वेत रक्त कणिका में हो जाए तो वो कौन सा, ल्यूकेमिया, और लिम्फोमा हो जाए तो वो लसिका तंत्र में। और अगर किसी के प्लाज्मा में ही, जिसके अंदर एंटीबॉडीज बनती है, उसमें हो जाए, बोन मैरो में, तो उसको कहा जाता है माइलोमा। तो ये ब्लड कैंसर के 3 अलग अलग प्रकार होते हैं।
लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भाई शैम्पू का प्रयोग करने से कौन सा वाला कैंसर हो रहा है, तो उससे हो रहा है ल्यूकेमिया। जैसा मैंने आपको बताया, ल्यूकेमिया जो है वो किसमें होता है, श्वेत रक्त कणिका मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स में। अब व्हाइट ब्लड सेल्स में आप पढ़ेंगे तो इसमें होता है इसाइनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। ये करते क्या है, ये हमारे शरीर के रक्षा प्रणाली का काम करते हैं, ये डिफेंस सिस्टम है। कोई भी बीमारी हमें होती है तो उससे लड़ने का काम करते हैं। लेकिन अगर आपकी बॉडी में WBC जो है, श्वेत रक्त कणिकाएं इतनी अधिक बनने लगे तो वो बीमारियों से लड़ने में असक्षम हो जाती हैं। उस कंडीशन को ल्यूकेमिया कहा जाता है और ये ब्लड कैंसर होता है। तो अगर बात की जाए तो इन सारे ड्राई शैम्पू में प्रॉब्लम क्या हो रही है, तो ड्राई शैम्पू में बेंजीन की ज्यादा मात्रा है और बेंजीन का ह्यूमन कार्सिनोजेन के रूप में क्लासिफाई किया जाता है कि भाई ये बेंजीन एक तरीके का कार्सिनोजेन तरह का केमिकल उत्पादन करता है जो शरीर में कैंसर को उत्पादन कर देता है। तो ये ल्यूकेमिया और बोन मैरो के ब्लड कैंसर का कारण बन सकता है। तो इसमें जो है ल्यूकेमिया का ही मेन है, बोन मैरो में भी हो सकता है, लेकिन ल्यूकेमिया के लक्षण ज्यादा देखे गए हैं। किससे, तो बेंजीन के कारण। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका नॉर्मल अगर आप रक्त देखेंगे तो उसमें क्या होता है, आरबीसीज होती हैं। इस आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होता है और साथ साथ आपको बीच बीच में दिखेंगे मोनोसाइट्स हैं, छोटे छोटे प्लेटलेट्स होते हैं। लेकिन यही जो चीज है, मोनोसाइट्स मतलब आपको जो श्वेत रक्त कणिका के अंतर्गत एक भाग होता है, यही चीज आपकी सेल में बहुत सारी बन जाए, मतलब वाइट ब्लड सेल्स इतने ज्यादा बन जाएं कि भाई आपका ब्लड सैंपल कुछ इस तरह से दिखने लगे, तो इसको ल्यूकेमिया सेल कहा जाता है। और ये कंडीशन है ल्यूकेमिया की, जिसमें किसी को भी क्या हो जाता है, तो उसको जो है गंभीर तौर पर ब्लड कैंसर हो जाएगा। और कौन सा ब्लड कैंसर हो जाएगा, तो ल्यूकेमिया का टाइप का हो जाएगा। लिम्फोमा भी होता है जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा ल्यूकेमिया में व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या अधिक बढ़ने लगती है। इनका काम इम्यूनिटी बढ़ाना है। हमारे शरीर में इम्यूनिटी मतलब एक प्रतिरक्षा प्रणाली को खड़ा करना, जिससे कोई भी बीमारी से हम लड़ सकें। लेकिन ये इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अपना जो जरूरी काम है वो छोड़ चुका है। लेकिन अनियंत्रित होने पर रोग प्रतिरोधक क्षमता घटने लगती है। HIV जैसे रोग भी होते हैं, उनमें भी ऐसा ही होता है कि भाई रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, इसलिए व्यक्ति की मृत्यु जल्दी हो जाती है। मतलब HIV से किसी की मृत्यु नहीं होती, लेकिन इम्यूनिटी हमारी बॉडी में कई बीमारियों से लड़ने को हमें सक्षम बनाती है। तो ल्यूकेमिया में भी व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है और उस बढ़ने के कारण हमारी इम्यूनिटी जो है, हमारे शरीर की जो एक नॉर्मल इम्यूनिटी होनी चाहिए, वो सही से काम नहीं करती। इसके कारण लोगों को जो है इस तरीके से दिक्कत आती है। तो शैम्पू जैसी चीजों से भी ये चीज हो रही है और ये हाल ही में शोध किया कि जितने केमिकल्स का उपयोग किया जा रहा है उतना ज्यादा शरीर के लिए हानिकारक होती जा रही है। बहुत अलग अलग तरीके की जो है कैंसर्स के टाइप है, लेकिन ये भी एक जो है टाइप यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है। तो होप सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी कि किस तरीके से काम करता है। और कोई डाउट्स होंगे इन सोशल मीडिया हैंडल पे जुड़ सकते हैं। लेक्चर की PDF यहाँ से डाउनलोड करेंगे। और भी कोई डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।